नमस्ते दोस्तों, विनय सर के साथ क्वालिटेटिव रिसर्च सीरीज में आपका स्वागत है। डे 3 है आज। पिछले 2 दिनों से हम क्वालिटेटिव रिसर्च की दुनिया में घूम रहे हैं, इसकी डेप्थ, डिटेल्स और पावर को समझ रहे हैं। आज हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे और अलग अलग क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के बारे में जानेंगे। ये मेथड्स आपके रिसर्चर वाले टूल बॉक्स में और टूल्स ऐड कर देंगे। तो चलिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सोचो कि आप एक ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां एक्सपीरियंस ही सब कुछ है, जहां रियलिटी अलग अलग लोगों के नजरिए से बनी हुई है। यही फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च का मूल है। इस मेथड में हम पार्टिसिपेंट से कहते हैं कि वो किसी एक्सपीरियंस के बारे में अपने विचार शेयर करें। हम उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो दुनिया को कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि हम उन स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना चाहते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। हर स्टूडेंट की अपनी कहानी होगी। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस का अपना एक्सपीरियंस होगा। फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च हमें इन एक्सपीरियंसेस को गहराई से समझने, उनका एनालिसिस करने और उन पैटर्न्स को खोजने में मदद करता है जो बार बार दिखाई देते हैं। इससे हमें यह समझ आता है कि लोग दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं और कैसे अपनी समझ बनाते हैं। हमारे टूल्स, इन डेप्थ इंटरव्यूज, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और पार्टिसिपेंट्स द्वारा लिखे गए टेक्स्ट्स का एनालिसिस। इन टूल्स से हम उस टैपेस्ट्री को खोलते हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है। याद रखना, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में हम कोई एक सच्चाई नहीं ढूंढ रहे होते हैं। हम तो उन बहुत सी सच्चाइयों को समझना चाहते हैं जो लोगों और उनके एक्सपीरियंसेस में होती है। कहते हैं ना कि अतीत एक अनजान देश है। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम उसी अनजान देश में जाते हैं, पास्ट की घटनाओं को समझते हैं ताकि प्रेजेंट को समझ सकें और फ्यूचर की झलक पा सकें। हमारे गाइडिंग स्टार्स होते हैं प्राइमरी सोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, पुरानी चीजें जो समय के साथ संभाल कर रखी गई हैं। ये हमें पास्ट में ले जाती हैं और हमें उन लोगों की जिंदगी की एक झलक दिखाती है जो हमसे पहले यहाँ थे। मान लीजिए कि हम भारत में एजुकेशन के डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हैं। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन पॉलिसीज और उस जमाने के फेमस टीचर्स के अकाउंट्स को पढ़कर हम ये ट्रेस कर सकते हैं कि कैसे सदियों से एजुकेशन सिस्टम बदलता गया है। हम ये भी समझेंगे कि कॉलोनियल रूल का क्या इफेक्ट था, नेशनल मूवमेंट का क्या रोल था और आज़ादी के बाद एजुकेशन में क्या चेंजेस लाने की कोशिश की गई। हर लेयर हमारी पास्ट की समझ को और बढ़ाता है और हमें आज के एजुकेशन सिस्टम को शेप देने वाले फैक्टर्स को समझने में मदद करता है। हिस्टोरिकल रिसर्च सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। ये पास्ट से बातचीत करने के बारे में है, कहानियों को जोड़ने के बारे में है और उन फोर्सेस को समझने के बारे में है जिन्होंने हमें बनाया है। अब अपना ध्यान एक चीज पर केंद्रित करते हैं, एक पर्सन, एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इवेंट। केस स्टडी रिसर्च में आपका स्वागत है। एक डिटेक्टिव की तरह हम क्लूज इकट्ठा करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं और अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेकर अपने सब्जेक्ट को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हम एक गांव के सक्सेसफुल स्कूल के बारे में पीआईएच रहे हैं। हम टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इंटरव्यूज करेंगे, क्लासेस देखेंगे और स्कूल के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे ताकि ये समझ सकें कि स्कूल की सक्सेस के पीछे क्या रीजंस हैं। क्या ये लीडरशिप स्टाइल है, कम्युनिटी का सपोर्ट है या कुछ नया टीचिंग मेथड है। जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं उसके जरिए हम पैटर्न्स और थीम्स को समझने की कोशिश करते हैं जो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। केस स्टडी रिसर्च की खासियत इसकी डेप्थ है। एक ही केस पर ध्यान देकर हम उसकी कम्प्लेक्सिटीज को समझ सकते हैं, अलग अलग फैक्टर्स का आपस में कनेक्शन समझ सकते हैं और ऐसे इंसाइट्स पा सकते हैं जो दूसरे रिसर्च मेथड्स से मिलना मुश्किल होगा। फिलोसॉफिकल रिसर्च की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हम बड़े बड़े सवालों से जूझते हैं, जैसे कि अस्तित्व का मतलब क्या है, ज्ञान क्या है, वैल्यूज क्या है और इंसान होने का क्या मतलब है। यहाँ हमारा टूल कोई लैब कोट या सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की शक्ति है, सोचने की, एनालाइज करने की और तर्क करने की हमारी क्षमता। एक ऐसे सवाल के बारे में सोचते हैं जो एजुकेशन के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? फिलोसोफर्स हमें इस सवाल को अलग अलग नजरिए से देखने में मदद करते हैं। क्या ये लोगों को नौकरी के लिए तैयार करना है, उन्हें क्रिटिकल थिंकर्स और एक्टिव सिटीजन्स बनाना है,
या बस अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करना है। हर नजरिया हमारी एजुकेशन की समझ को बढ़ाता है और हमें अपनी बिलीफ्स और वैल्यूज पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। फिलोसॉफिकल रिसर्च में हम कोई एक जवाब नहीं ढूंढते हैं, बल्कि हम गहरे सवालों पर विचार करते हैं, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं और अपने तर्क और विचारों से नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च की दिलचस्प दुनिया में आइए, जहां हम अलग अलग कल्चर्स में खुद को डुबो देते हैं। एंथ्रोपोलॉजी से इंस्पायर्ड इस मेथड में हम उस कल्चर के अंदर का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। उनके जीवन, व्यवहार और विश्वासों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हम एक आदिवासी समुदाय की एजुकेशन प्रैक्टिसेस को स्टडी कर रहे हैं। हम उनके गांव में रहेंगे, उनके डेली रूटीन में शामिल होंगे, उनकी कहानियां सुनेंगे, उनके रिचुअल्स देखेंगे और उनके कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म्स को समझेंगे। अपने ऑब्जर्वेशंस, नोट्स और इंटरव्यूज के जरिए हम उनके एजुकेशन बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस की पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि वो नॉलेज कैसे शेयर करते हैं, स्किल्स कैसे सिखाते हैं और अपनी कल्चरल हेरिटेज को कैसे बचाते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च के लिए धैर्य, संवेदनशीलता और ओपन माइंडेडनेस जरूरी है। ये कल्चर्स को उनके नजरिए से समझने के बारे में है, उनकी वैल्यूज को रिस्पेक्ट देने के बारे में है और ह्यूमन एक्सपीरियंस की डाइवर्सिटी की कदर करने के बारे में है। कंटेंट एनालिसिस की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हम कम्युनिकेशन के जरिए छुपे हुए मीनिंग्स, पैटर्न्स और इनसाइट्स को ढूंढते हैं। चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या इमेजेस हो, हम अपने आसपास कम्युनिकेशन के फ्लो का डीपली एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए कि हम ये स्टडी कर रहे हैं कि टेक्स्ट बुक्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स कैसे दिखाते हैं। हम अलग अलग टेक्स्ट बुक्स चुनेंगे, उनमें रेलेवेंट टॉपिक्स देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि जेंडर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। क्या लड़कियों को ज्यादातर केयरिंग रोल्स में दिखाया जाता है, जबकि लड़कों को लीडरशिप रोल्स में? क्या कुछ प्रोफेशंस को सिर्फ एक जेंडर से जोड़ा जाता है? सिस्टमैटिकली डेटा कलेक्ट करके और उसका एनालिसिस करके हम मीडिया में छुपे हुए मैसेजेस को समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मैसेजेस समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। कंटेंट एनालिसिस हमें पॉपुलर नैरेटिव्स को समझने, बायसेस को पहचानने और कम्युनिकेशन की पावर और इम्पैक्ट को समझने में मदद करता है। क्वालिटेटिव रिसर्च सीरीज के डे 3 में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि इस जर्नी ने आपको अलग अलग क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स और उनकी रिसर्च क्वेश्चंस का जवाब देने की क्षमता की अच्छी समझ दी होगी। याद रखना, क्वालिटेटिव रिसर्च सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस की डेप्थ, कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी को समझने के बारे में है। ये क्यूरियोसिटी, एम्पैथी और दुनिया को नए और मीनिंगफुल तरीके से देखने की चाह के साथ दुनिया से जुड़ने के बारे में है। विनय सर के साथ और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए।